एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपकी फ्रेंड मनीषा। तो फ्रेंड्स, आज फिर से हाजिर हूं आप सबके लिए एक यूजफुल वीडियो लेकर। ये वीडियो आप ही के लिए है। अगर आपकी डिलीवरी अगस्त, सितंबर या फिर अक्टूबर में होने वाली है तो आपको ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगी या फिर कुछ ऐसी बातें बताऊंगी जिनका ध्यान आपको अपनी प्रेगनेंसी के दौरान जरूर रखना है, जिससे कि आपकी जो डिलीवरी है उसमें बहुत ही कम समय लगे, डिलीवरी में आपको दर्द ना हो और आपकी डिलीवरी नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा जरूर देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि अगर आपको सही समय पर सही इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर भी करें जो भी महिलाएं प्रेग्नेंट है, और मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपकी डिलीवरी कौन से महीने में होने वाली है। तो चलिए फ्रेंड्स, जानते हैं उन चीजों को जिनको आपको ध्यान रखना है अभी। तो फ्रेंड्स, अगर आपकी डिलीवरी अगस्त, सितंबर या फिर अक्टूबर में होने वाली है तो आपको इन चीजों का पूरा ध्यान देना है। सबसे पहला जो ध्यान आपको देना है वो है आपको अपनी प्रेगनेंसी के पीरियड में बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है। महिलाएं क्या करती हैं, पूरी प्रेगनेंसी तो हंसी खुशी बिता लेती हैं, बट जो लास्ट का महीना होता है उसमें सोचती हैं कि सिर्फ थोड़े दिन ही तो बचे हैं, तो वो कोई किसी ना किसी चीज का स्ट्रेस ले लेती हैं। जैसे कि घर में कोई बात हुई उसका स्ट्रेस ले लिया, किसी ने कुछ कह दिया तो उसका स्ट्रेस ले लिया। तो स्ट्रेस गाइस बहुत ही बेकार होता है। स्ट्रेस सारी प्रॉब्लम्स को क्रिएट करता है। अगर आपकी डिलीवरी नॉर्मल डिलीवरी होने वाली भी होगी तो भी आपकी सी सेक्शन से डिलीवरी होगी, क्योंकि जब महिलाएं प्रेगनेंसी टाइम में स्ट्रेस ले लेती हैं तो उनमें एक हार्मोन होता है जिसको हम ऑक्सीटॉसिन नाम बोलते हैं, वो रिलीज नहीं हो पाता है। लेबर पेन टाइम पर नहीं आते हैं और कई महिलाओं को तो लेबर पेन ही नहीं आते हैं। उनका 9 मंथ पूरा हो जाता है, 10 मंथ भी लग जाता है, बट उन्हें लेबर पेन नहीं आते हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं प्रेगनेंसी में स्ट्रेस लेती हैं। स्ट्रेस की वजह से लेबर पेन नहीं आते हैं और ना ही नॉर्मल डिलीवरी होती है। तो आपको ये बात सबसे पहले ध्यान देनी है, अपनी प्रेगनेंसी में बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है, आपको हैप्पी रहना है। चाहे किसी ने कुछ भी कहा हो, आपको इग्नोर मारना है। आपको अपने बच्चे की हेल्थ के बारे में, अपनी हेल्थ के बारे में सोचना है कि मेरा बच्चा अच्छे से सेफली बाहर आए, नॉर्मल डिलीवरी द्वारा बाहर आए। तो ये पहली बात आपको अपनी प्रेगनेंसी में जरूर ध्यान देनी है। दूसरी बात जो आपको प्रेगनेंसी टाइम में ध्यान देनी है, आपको अपना बीपी कंट्रोल में रखना है, ब्लड शुगर कंट्रोल में रखना है और अपना खून भी आपको चेक कराते रहना है। अगर प्रेगनेंसी टाइम में आपके में खून की कमी हो गई तो नॉर्मल डिलीवरी तो आप भूल ही जाइए। आप में खून 11 पॉइंट से अगर नीचे है तो आप फटाफट से लग जाइए अपने खून को बढ़ाने के लिए। खून को बढ़ाने के लिए आप टमाटर खा सकती हैं, गाजर खा सकती हैं, ड्राई फ्रूट्स खा सकती हैं, दालें आप खा सकती हैं और डेयरी प्रोडक्ट का भी यूज आप कर सकती हैं अपने खाने में। तो इनसे आपका जो ब्लड है काफी तेजी से बढ़ जाएगा और आप में खून की कमी नहीं रहेगी। इसके अलावा आपको बीच बीच में अपना जो बीपी है वो भी चेक कराते रहना है। अपना बीपी आपको कंट्रोल में रखना है। बीपी कंट्रोल में रखने के लिए आपको कम नमक का सेवन करना है इस टाइम पर। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपका जो शुगर लेवल है वो भी सही रहना चाहिए, शुगर ज्यादा ना बढ़े, इसके लिए आपको कम मीठे का यूज करना है, आपको कम मीठा खाना है। तो इन चीजों का आपको जरूर ध्यान देना है अपनी प्रेगनेंसी टाइम में, अगर आप चाहती हैं कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो और आपकी डिलीवरी में कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो, प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो। तो ये 3 चीजें आपको जरूर ध्यान देनी है। इसके अलावा फ्रेंड्स, इस टाइम पर आपको ध्यान देना है, क्योंकि अभी जो ये मौसम है ये कभी तो ठंड हो जाती है, कभी बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है। तो इस मौसम में आपको अपना खास ख्याल रखना है। आपकी डिलीवरी जल्दी होने वाली है तो आपको बीमार बिल्कुल नहीं पड़ना है, क्योंकि आजकल देखा जा रहा है कि फीवर भी बहुत ज्यादा हो रहा है। तो अगर आपके घर में कोई बीमार है तो आप उससे दूरी बना कर रखें। आपका बीमार होना आपके और आपके बच्चे के लिए खतरनाक साबित हो सकता है डिलीवरी टाइम पर। तो आपको अपने आप को सेफ रखना है, बिल्कुल भी इन्फेक्शन की चपेट में आपको नहीं आना है। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपको इस टाइम पर कॉटन के जो कपड़े हैं वो पहने, फुल स्लीव्स के कपड़े आप पहन सकती हैं, ताकि आपको इन्फेक्शन वगैरह ना हो, आपको ठंड वगैरह ना लगे, क्योंकि एकदम से ठंड हो जाती है फिर गर्मी हो जाती है। तो कॉटन के कपड़े इस टाइम पर बेस्ट होते हैं। दूसरे कपड़े आप इस टाइम पर ना पहने, ढीले ढाले कपड़े ही आप रात को पहनकर सोएं। और एक बात ध्यान बहुत सारी महिलाओं के दिमाग में होता है कि क्या इस टाइम पर ब्रा पहननी चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर आप दिन में कंफर्टेबल हो ब्रा पहनने में तो आप दिन में पहन सकती है, बट आपको रात को हमेशा ब्रा उतार कर सोनी है, ताकि आपको कंफर्टेबल फील हो और आपको ज्यादा गर्मी ना लगे इस टाइम पर। तो ये बात भी आपको इस टाइम पर ध्यान देनी है। नेक्स्ट जो चीज है फ्रेंड्स, अगर आपने अभी अपना अल्ट्रासाउंड कराया है, क्योंकि लास्ट के महीनों में अल्ट्रासाउंड कराया जाता है, तो अगर आपके अल्ट्रासाउंड में जो बच्चे का वजन है काफी कम आया है,
जो बच्चे का वजन है डिलीवरी टाइम पर 3 केजी या 3.5 केजी होना चाहिए। अगर आपके बच्चे का वजन कम आया है तो आप फटाफट से अपने बच्चे का वजन गेन करने में लगा दीजिए, वजन बढ़ाने में लगा दीजिए। उसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने खाने में प्रोटीन इंक्लूड कीजिए, डेयरी प्रोडक्ट यूज़ कीजिए, आप पनीर खाइए, दूध का सेवन कीजिए, दही खाइए। इसके अलावा आप ड्राई फ्रूट्स खाइए। इन सब से आपके बच्चे का वजन काफ़ी तेज़ी से बढ़ जाएगा। आप केले का सेवन भी कर सकती हैं। अगर आपको हाई शुगर की प्रॉब्लम नहीं है तो आप 2 से 3 केले खा लीजिए दिन में। इससे भी बच्चे का वजन काफ़ी तेज़ी से बढ़ता है और बच्चा बहुत ही जल्दी ग्रो कर लेता है और डिलीवरी टाइम पर उसका जो वजन है काफ़ी सही रह जाता है। क्योंकि अगर आपके बच्चे का वजन कम होगा डिलीवरी टाइम पर तो नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाएगी। तो इस बात का भी आपको ध्यान देना है। इसके अलावा फ्रेंड्स, जो बच्चा होता है नॉर्मल डिलीवरी के लिए उसका हेड डाउन करना भी बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर आप चाहती हैं कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो तो उसके लिए बच्चे का हेड डाउन बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आपको वॉक करना है, आप कोई एक्सरसाइज भी कर सकती हैं। अगर आपको प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, आप डक वॉक कर सकती हैं, उकड़ू पोजीशन में आप बैठ सकती हैं। आप 30 मिनट सुबह वॉक कीजिए, 30 मिनट शाम को वॉक कीजिए। इससे बच्चा बहुत जल्दी हेड डाउन कर लेगा और आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपको अगर आपकी डिलीवरी बहुत जल्दी होने वाली है तो आपको लास्ट के महीनों में कोई भी ठंडी चीज़ें नहीं खानी है। फ्रीज का पानी आपको नहीं पीना है, फ्रीज की कोई भी चीज़, रखी हुई चीज़ आपको नहीं खानी है। क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी के लिए आपकी जो प्राइवेट पार्ट की मसल्स होती हैं उनका फ्लैक्सिबल होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप ठंडी चीज़ें खाएंगे पिएंगे तो इससे फ्लेक्सिबल नहीं होंगी, हमारी जो मसल्स हैं वो चिपक जाएंगी और नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी। तो उसके लिए आपको इस टाइम पर गुनगुना पानी पीना है। और हर टाइम तो हम गुनगुना पानी नहीं पी पाते हैं क्योंकि कई बार बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है। तो इस टाइम पर आप नॉर्मल टेम्परेचर पर रखा हुआ पानी ही पिए, उससे ज़्यादा ठंडा पानी आपको नहीं पीना है। अगर आप पी सकती हैं तो आप गुनगुना पानी पिए। इससे भी आपकी जो पेल्विक एरिया की मसल्स हैं काफ़ी फ्लेक्सिबल हो जाती हैं और बच्चा बहुत जल्दी बाहर निकल जाता है। तो ये चीज़ें भी आपको इस टाइम पर ध्यान देनी है। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी इस टाइम पर पीती हैं तो आपकी बॉडी डिहाइड्रेट नहीं होती है। बच्चे के पास जो एमनिटिक फ्लूइड होता है वो भी पूरा होना चाहिए। अगर उसमें कमी हो जाती है तब भी डॉक्टर्स को फटाफट से सी सेक्शन से डिलीवरी करनी पड़ती है। तो इसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है। जब आप अल्ट्रासाउंड कराने के लिए जाते हो तो डॉक्टर आपको बता देते हैं कि एमनिटिक फ्लूइड में कमी है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए। इससे आपका जो पानी है वो अच्छे से बढ़ जाएगा और बच्चा अच्छे से रहेगा पेट के अंदर और नॉर्मल डिलीवरी भी उसकी बहुत ही अच्छे से हो जाएगी। तो ये चीज़ भी आपको ज़रूर ध्यान देनी है लास्ट के महीनों में। इसके अलावा फ्रेंड्स, लास्ट के महीनों में जो भी डॉक्टर आपको टेस्ट कराने के लिए बोले, अल्ट्रासाउंड कराने के लिए बोले, उनको आपको ज़रूर कराना चाहिए क्योंकि वो आपके बच्चे की सेफ्टी के लिए और आपके लिए ही सही रहता है। ऐसा नहीं है कि लास्ट का महीना चल रहा है तो अपने आप डिलीवरी हो जाएगी। बहुत सारी महिलाएं अपना दिमाग लगा लेती हैं कि क्यों पैसे वेस्ट करने हैं लास्ट के महीनों में, अब तो बेबी होने ही वाला है। बट आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आप चाहती हैं कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो, बच्चा सेफली बाहर आए और आपको कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो, तो आपको सारे टेस्ट जो डॉक्टर ने बताए हैं वो सारे कराने हैं, अल्ट्रासाउंड कराना है और डॉक्टर के मुताबिक ही आपको चलना है। अपने आप डॉक्टर नहीं बनना है। डॉक्टर ने बोला है कि नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती है तो नहीं हो सकती है, क्योंकि डॉक्टर भी कुछ ना कुछ देखकर ही बताते हैं। या तो आपकी प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन है या बच्चे में कोई कॉम्प्लिकेशन है, बच्चा का वेट कम है, तो जैसा डॉक्टर आपको बोलते हैं वैसा ही आपको करना है और दूसरों की बात आपको नहीं सुननी है। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपको इस टाइम पर अपना जो हॉस्पिटल है वो भी सेलेक्ट कर लेना है कि कौन से हॉस्पिटल में मुझे डिलीवरी करानी है और कौन से में नहीं करानी है। क्योंकि जब ये लेबर पेन आते हैं, ये डिलीवरी होने वाली होती है तो बहुत ही सेकंड में आते हैं और आप एंड टाइम पर नहीं सेलेक्ट कर पाते हो, तो पहले ही आप सेलेक्ट करके रखें कि कौन से हॉस्पिटल में मुझे डिलीवरी करानी है। इसके अलावा इन दिनों में आपको अपना हॉस्पिटल बैग भी तैयार कर लेना है और हॉस्पिटल बैग में क्या क्या रखना है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अगर आप कमेंट करते हो तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको अपना हॉस्पिटल बैग तैयार कर लेना है। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि लेबर पेन बहुत ही जल्दी आते हैं और हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं होता है बैग पैक करने का, तो इसलिए आपको पहले ही अपना बैग रेडी कर लेना है, अपनी फाइल्स वगैरह रख लेनी है ताकि आपको उस टाइम पर कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो। तो आई होप आपको मेरी छोटी सी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ जाते जाते वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। चैनल पर नए हो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। पूरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।